श्रम व सेवा योजन को बनाया जाएगा आउटसोर्सिंग एजेंसी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसियां उत्तराखंड की बेरोजगारी को दूर कर पाएंगी या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकारी विभागों में जितनी भी नियुक्तियां हैं वो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ये नियुक्तियां होनी चाहिए? आप इस विषय पर भी कमेंट पर अपनी राय दे सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर की। अगर हम सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर की बात करें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। 1,03,745 युवा उत्तराखंड में बेरोजगार पंजीकृत हैं। उसके बाद हरिद्वार में है, उसके बाद यूएस नगर का नंबर आता है, उधम सिंह नगर, उसके बाद टेहरी, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली का नंबर आता है, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर और सबसे कम है दोस्तों 26,202 युवा चंपावत में बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हैं। और सरकार के डाटा के अनुसार 26,202 लोग आपके चंपावत शहर में बेरोजगार हैं। अगर हम कुल बात करें कि कुल कितने बेरोजगार हैं तो 8,42,000 के समथिंग उत्तराखंड में बेरोजगारी के रूप में पंजीकृत हैं युवा, और इतने युवाओं को रोजगार चाहिए उत्तराखंड में। तो देखना दिलचस्प होगा क्या उत्तराखंड सरकार इन सब के रोजगार की व्यवस्था 5 सालों के अंदर समय पर कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों उपनल द्वारा व्यवस्था समाप्त करने के बाद उठाया जा रहा है कदम, और उत्तराखंड में एक नई आउटसोर्सिंग एजेंसी का जन्म होने वाला है। श्रम व सेवा योजना के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार अब श्रम व सेवा योजना विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा। श्रम व सेवा योजना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने इस सिलसिले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी कर चुके हैं। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही। सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया। इस समय प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल हजारों युवा इंटर व स्नातक की परीक्षा पास कर रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं। श्रम व रोजगार कार्यालय के अगर हम आंकड़ों में नज़र डालें तो 2017 और 18 के हिसाब से प्रदेश में 8,91,000 बेरोजगार पंजीकृत थे। वहीं 2018 और 19 के आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या घटकर 8,29,000 पहुँच गई। और वहीं दोस्तों 2019 और 20 की बात करें तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है उत्तराखंड में 7,78,000 तक पहुँच गया। बट दोस्तों उसके बाद कोरोना के कारण 2021 और 22 में ये आंकड़ा बढ़कर 8,07,000 तक पहुंच गया। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8,42,000 युवा 2021 और 22 के टाइम पर पंजीकृत हैं बेरोजगार के रूप में। इन सबको नौकरी की तलाश है। दोस्तों जब कोरोना का टाइम था तो सरकार ने उपनल के माध्यम से यह व्यवस्था करी थी कि उपनल के माध्यम से चाहे सिविलियन हो और चाहे आपके सैनिक पृष्ठभूमि से आए बेरोजगार हो, इन सबको उपनल के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की गई थी संविदा के माध्यम से। बट अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब उपनल के माध्यम से केवल सैनिक पृष्ठभूमि से आए बेरोजगारों को ही रोजगार दिया जाएगा। इसलिए अब ज़रूरत पड़ी है कि सिविलियन को किस आधार पर रोजगार दिया जाए और कौन सी वो एजेंसी होगी जो सिविलियन को भी संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रोजगार प्रदान करेगी। इसके लिए श्रम व सेवा योजना को बनाया जाएगा आउटसोर्सिंग एजेंसी। इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है। उसके बाद मंत्रालय संभालने के बाद श्रम व सेवा योजना मंत्री सौरभ बहुगुणा के सामने यह मसला आया तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों के जरिए सेवा योजना विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने पर चर्चा की। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पहले भी श्रम व सेवा योजना के जरिए युवाओं को विभिन्न विभागों में सेवा योजित किया जाता था। उपनल के आने के बाद यह व्यवस्था थोड़ी बदली थी। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष भी उठा चुके हैं। जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों जब उत्तराखंड शासन में इतने सारे पद खाली हैं तो उनमें परमानेंट वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा सकती और यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के माध्यम से जल्द उन पदों को क्यों नहीं भरा जा सकता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लगता है उत्तराखंड में इस प्रकार की आउटसोर्सिंग एजेंसी की ज़रूरत है या नहीं, या उत्तराखंड में जो नियुक्तियां हैं वो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए और परमानेंट स्तर पर होनी चाहिए? आप कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।